झारखंड के वित्त मंत्री हमारे साथ हैं और एक बार फिर ऑटो डेबिट करने की तैयारी में है केंद्र। डीवीसी के बकाया का जो भुगतान था उसको ऑटो डेबिट के जरिए केंद्र वसूल रही है और इसको लेकर हाईली जो है कहीं ना कहीं ऑफेंडेड फील कर रही है राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार का भी केंद्र के ऊपर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का बकाया है और इस तरह से कटौती से कहीं ना कहीं यहाँ का जो खजाना है उस पे प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये ऑटो डेबिट जो है डीवीसी का कितना बिल जो है बकाया था और क्या एग्रीमेंट था और क्यों जो है ऑटो डेबिट कर ले रहे हैं बार बार? देखिए, इसको समझने के लिए ये पहले समझना पड़ेगा कि हम कंपनी से, विभिन्न कंपनियों से जिसमें डीवीसी मेन है, बिजली लेते हैं, खरीदते हैं। तो 2017 में एक ट्रिपटाइट एग्रीमेंट हुआ था। रघुवर दास जी उस समय मुख्यमंत्री थे। ट्रिपटाइट एग्रीमेंट हुआ था डीवीसी जैसे कंपनियों, एनर्जी कंपनियों में, पावर कंपनी के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ। और आरबीआई था। आरबीआई, हाँ। तो ये था, उसमें यही था कि अगर 2 महीने में हम नहीं देंगे तो ऑटो डेबिट हो जाएगा। सरकार का पैसा जो आरबीआई में जमा रहता है वहीं से कट जाएगा। हाँ। ये एग्रीमेंट तो पिछली सरकार कर ली, लेकिन पिछली सरकार में ऑटो डेबिट हुआ बकाया का और न सरकार कोई पहल की बकाये को देने के लिए। नतीजा ये हुआ, जो हमारी सरकार बनी वर्तमान में, ये हेमंत जी मुख्यमंत्री बने, हेमंत जी, तो बिल आया लगभग 5600 करोड़ का। तो हम लोगों ने कहा कि हम इसको धीरे धीरे देंगे। सरकार निरंतरता में चलती है। हम नहीं कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं देगी, पिछली सरकार का बकाया हम दे देंगे, लेकिन निरंतरता में देंगे, एक दफे मत काटिए। लेकिन वो नहीं माने और काटते रहे। अभी तक पिछले साल तक वो 3000 करोड़ काट चुके हैं, 5600-5700 में। और इस बार 1400 काट लिए, फिर 714 रुपए काटे और अभी 1100 करके इस महीने में काटेंगे। डेट अभी दिए नहीं है किस डेट को काटेंगे। दिसंबर महीने में 1100 काटेंगे। टोटल लगभग 3000 यहाँ भी काटेंगे। तो लगभग 6000 का इनका बकाया है वो पूरा कट जाएगा। इसके बाद हम लोग अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, हर महीना देने के लिए हम लोग भी व्यवस्था कर दिए हैं और हो रहा है, वो कट रहा है। लेकिन सवाल ये है, प्रश्न ये उठता है कि हमारे साथ इस तरह से व्यवहार भारत सरकार क्यों की? क्योंकि जब 5 साल तक रघुवर सरकार नहीं चली, डबल इंजन की सरकार कहलाती थी, वो नहीं दी तो उस समय काटना चाहिए था। आपत्ति हमारी यही है। अगर उस समय कट जाता तो हमको बकाया देना नहीं पड़ता। लायबिलिटी कम हो जाता है, लायबिलिटी कम हो जाती है हमारी, है ना। ये नहीं दिया उन्होंने। जब हमारी सरकार आई है तब उनको याद आया कि इनके पास बकाया है। फिर हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि हम इसको धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट पर एक दफे मत काटिए, 700 मत काटिए, 1100 मत काटिए, 2000, 2500 के हिसाब से महीना में हम लोग देते चले जाएंगे। ये भी नहीं सुना गया। वो अपनी ट्रिपटाइट एग्रीमेंट, त्रिपक्षीय एग्रीमेंट का हवाला देते हुए ऑटो डेबिट में काटते। राज्य सरकार का भी काफी बकाया है केंद्र पे। कि अभी हम लोग इसीलिए दिखाने के लिए उनको चाहे तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा इरादा नहीं है। 7 घंटे के लिए एचईसी का 129 रुपया, 129 करोड़ रुपया बाकी था एचईसी का, उसका 7 घंटे के लिए कटा। जल्दी से आके जमा किए 100 करोड़ रुपया, है ना। तो ये इस तरह से पीएसयू जो झारखंड में कार्यरत हैं उनका लगभग 1400 करोड़, है ना, जिसमें एनर्जी विभाग का हमारा बचा हुआ है। तो उनको भी देना है, उनको भी देना चाहिए। वो देते नहीं है, देरी करते हैं, मांगने पर भी नहीं देते हैं। तो एक तरफ तो खुद नहीं देते हैं और दूसरी तरफ हमारा जो बकाया है ऑटो डेबिट में ले लेते हैं। ये हमारा तकलीफ है हमको भारत सरकार से। किस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? राज्य के फाइनेंशियल हेल्थ दे पाएंगे? नहीं, सैलरी दे पाएंगे, पेंशन दे पाएंगे, उसमें नहीं करेंगे। लेकिन विभिन्न जो हमारे स्कीम, चालू स्कीम है, उसमें तो कटौती करना पड़ेगा। उदाहरण देंगे, मान लीजिए ग्रामीण विकास ही है,
तो मान लीजिए उसमें जो चालू है उसमें देना चाहिए था, हो सकता है हम 50 करोड़ काट लें, उसमें से कम कर दें। हो सकता है दूसरे विभाग में हम उसे 25 करोड़ काट दें। हमको कहीं तो पूरा करना पड़ेगा, कटौती तो एक्सेस सरप्लस पैसा तो हमारे पास है नहीं, तो कटौती करना पड़ेगा हमको। राज्य सरकार को कटौती कर करके ही देना, विभाग को चलाना पड़ेगा। ये इसमें है सर। धन्यवाद। हम सर, हाँ, वित्त मंत्री जी, इनका साफ तौर से कहना है कि व्यवहार जो केंद्र का है वो काफी रूखा और सौतेला है। ऑटो डेबिट कर लिया जा रहा पैसा, जबकि केंद्र को भी और पीएसयू जो यहाँ पे स्थित हैं झारखंड के अंदर, उनको भी बकाया का भुगतान राज्य सरकार को करना है। तो दोनों का सेटलमेंट किया जा सकता था या वेव ऑफ किया जा सकता था, लेकिन ऑटो डेबिट जो हो रहा है उससे कहीं ना कहीं खजाना पे असर पड़ रहा है और इसका प्रतिकूल असर विकास पे पड़ना तय है, ये वित्त मंत्री का कहना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये सरकार जो है आरोप लगा रही है कि केंद्र का रवैया जो है वो सौतेला है। बिल जो है बकाया था रघुवर सरकार के समय का 5600 करोड़ डीवीसी का ऑटो डेबिट किया जा रहा है, जिसका प्रतिकूल असर जो है विकास पे पड़ेगा। कटौती करनी होगी विकास राशि में, क्योंकि सरकार के पास खजाना अब बिल्कुल खाली है और बेवजह का फिनेंशियल प्रेशर जो है माउंट किया जा रहा है राज्य सरकार के ऊपर। देखिए, केंद्र सरकार का यदि राज्य सरकार पर बकाया है तो केंद्र सरकार को भी तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। आप केंद्र सरकार से जीएसटी का पैसा आप मांगते हैं, क्योंकि 5 साल तक जीएसटी का प्रतिपूर्ति ये राज्य सरकार को देना है, तो आप डिमांड करते हैं। दूसरा बात यह है कि केंद्र सरकार का आखिर इनकम का स्रोत कहाँ से आएगा। इनकम का स्रोत इन्हीं सब चीजों से आती है, और पैसा आप जब नहीं देते हैं तो कटौती करती है, तो आपको तकलीफ होता है। वही तो कह रहे हैं कि बीजेपी की जब सरकार थी तो क्यों नहीं काटे। नहीं, अब ये तो कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी की सरकार थी, उसकी सरकार थी। अरे भैया, बकाया है या नहीं है, आप ये कहिए कि बिना बकाया का काट दिया तब मैं मान लूंगा कि गलत है, लेकिन आपके ऊपर बकाया है तो आपको देना है। और ये जो रोना आप कोरोना काल से सरकार बनते ही आपने शुरू कर दिया, खजाना खाली है। अरे भैया, आप तो कोई काम कर नहीं रहे हैं, तो जो राशि टैक्स के रूप में आ रहा है उस राशि का उपयोग कहाँ आप कर रहे हैं। ये श्वेत पत्र जारी करना चाहिए राज्य सरकार को कि आप कितना पैसा आया, कितना खर्च किया और कितना अभी आपके खजाने में है। धन्यवाद सर। तो सीपी सिंह साहब, इनका साफ तौर से कहना है कि अगर वाकई खजाना खाली है तो इस पर श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करती राज्य सरकार। बार बार ये रोना किस काम का है कि भाई अकाउंट खाली है और खजाना खाली है। श्वेत पत्र जारी करना चाहिए राज्य सरकार को और बताना चाहिए कि कितना इनकमिंग पैसे आए और कितना एक्सपेंडिचर हुआ। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।